सेठ जी, हो गया आज का काम भी। आज भी हम दोनों ने मिलकर खेत की जुताई की है। मंगलू तो आज भी कुछ ही देर में थक कर बैठ गया था। उसका तो हर रोज का यही ड्रामा हो गया है मालिक। तो क्या आज फिर से मंगलू ने कुछ काम नहीं किया? अब तो मैं उसकी पूरे हफ्ते की पगार काटूंगा, लेकिन वो अभी तक है कहाँ? सेठ जी, वो तो वहीं से अपने घर चला गया। हम लोगों को उसने बोला था कि आपसे बता दें। अच्छा, उसको तो मैं ठीक करूंगा। ठीक है, अब तुम लोग भी जाओ। मोहनपुर के सेठ लक्ष्मीकांत ने अपनी खेती के लिए गांव के ही 3 किसानों को काम पर रखा था। नई फसल का समय आने वाला था, इसलिए सेठ जितनी जल्दी हो सके खेती की सारी तैयारियां समय से कर लेना चाहता था। लेकिन उसके यहाँ काम करने वाले 3 में से 2 किसान खेत में काम करने की बजाय आराम फरमाते थे या तो इधर उधर की बातों में लगे रहते थे। वहीं सिर्फ मंगलू नाम का किसान ही उन दोनों में से ऐसा था जो अपनी पूरी मेहनत से खेती के काम में लगा हुआ था। मंगलू जब भी उन दोनों को काम करने के लिए कहता तो वो दोनों उसको डरा धमकाकर चुप करा देते और ये सारी बातें सेठ को बताने से भी मना कर देते। समझे? सेठ जी से कुछ कहा तो तुम्हारी खैर नहीं। चैन से जिंदगी जीना चाहते हो तो चुपचाप अपना काम करते रहो, नहीं तो आगे हम तुम्हारे साथ जो भी करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही गलती होगी। ठीक है, मुझे क्या, मैं तो अपने काम से मतलब रखूंगा आपसे। मेरा जितना काम है मैं ईमानदारी से उतना कर दूं बस। दोनों को समझाने के बाद मंगलू फिर से काम करने लगता है। कुछ देर तक काम करने के बाद मंगलू जब थक जाता है तो खेत के बगल में ही बैठ जाता है। माखन और उसका साथी सेठ को आते हुए देखकर मंगलू से कहता है, ठीक है, तुम बहुत थक गए होगे, कुछ देर आराम कर लो, तब तक हम लोग काम कर लेते हैं। मंगलू को सेठ के आने का पता ही नहीं चलता। वो तो बस काम से थक हार कर कुछ देर आराम करने के लिए बैठा ही था कि तभी पीछे से सेठ आ पहुंचता है। वाह, बहुत अच्छे मंगलू, काम करने के बजाय आराम फरमाया जा रहा है। पिछले 10 दिनों में सिर्फ इतना काम किया है तुम सबने। ये दोनों भी तो इतनी मेहनत कर रहे हैं और तुम तो सिर्फ आराम करने के पैसे लेते हो ना मुझसे। सेठ जी, कब से इसको हम लोग कह रहे थे कि तुम भी कुछ काम कर लो, हम लोगों को भी मदद मिल जाएगी, खेत का काम भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये तो हमें ही धमकी देने लगा। नहीं सेठ जी, मैं तो अभी थक हार के बैठा हूँ। मैंने तो पूरे दिन का काम किया है। मैं कुछ देर पहले ही थोड़ा आराम करने के लिए बैठा था, इसी बीच आप आ गए। तुम दोनों तो मुझे सच ही बोल रहे थे। ये जब अभी आराम से बैठा है तो पूरे दिन भी तो आराम ही फरमाता होगा। अब सिर्फ 2 दिन का समय है तुम्हारे पास। अगर 2 दिन के अंदर पूरे खेत का काम मुझे नहीं मिला तो मैं तुम्हारे सारे पैसे काटूंगा। मंगलू को डांट डपट कर सेठ वहां से चला जाता है। सेठ के जाने के बाद मंगलू माखन और बिल्लू से कहता है, तुम लोगों ने झूठ क्यों बोला? अब सेठ मेरी सारी पगार काट लेगा। मुझे भी अपने घर का खर्चा चलाना होता है। ईमानदारी से काम करने का यही फल मिलता है क्या? तुम करते रहो ईमानदारी, हम लोग तुम्हारी तरह पागल नहीं है जो इतना काम करते रहे। अगले दिन फिर से तीनों किसान खेत में पहुंच जाते हैं। मंगलू जहां अपने काम पर लगा होता है, वहीं माखन और बिल्लू काम छोड़कर गप्पे लड़ाने में मस्त होते हैं। दोपहर होने तक मंगलू काम करते करते थक जाता है। मंगलू आज भी आराम करने के लिए जैसे ही बैठता है वैसे ही सेठ फिर से उसके पीछे से आता दिखाई देता है। आज भी माखन सेठ को आते हुए देख लेता है। तुम सुबह से ही काम कर रहे हो, अच्छा है थोड़ा आराम कर लो, अब हम दोनों कुछ काम कर दो। तुम अकेले ही कितनी मेहनत करोगे? अब से हमने सोचा है कि अब से हम भी ईमानदारी से अपना काम किया करेंगे। तुम्हारी हालत हम लोगों से देखी नहीं जाती। तुम अच्छे से आराम करो। दोनों मंगलू को बोलकर अपने काम पर लग जाते हैं। मंगलू आज फिर से उन दोनों की चाल नहीं समझ पाया था। वो सोच ही रहा था कि ये लोग अचानक से इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं कि इतने में सेठ आ जाता है। अच्छा, आज भी मंगलू जी मस्ती कर रहे हैं। अच्छा है, अच्छा है। थक गए होंगे, इतना सारा काम जो किया है इन्होंने। बोलो तो हाथ पैर दबा दूं, कुछ आराम मिलेगा। और कहोगे तो तुम्हें घर से खाना पीना भी ला कर दूंगा। आज फिर पकड़े गए ना बैठे हुए। ये दोनों काम कर रहे हैं और तुम फिर मस्ती मार रहे हो। अब तो पक्का तुम्हारा पगार काटूंगा। तुम काम करो या ना करो, तुम्हें 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे हिस्से का सारा पैसा मैं अब इन दोनों को दूंगा। ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, इनको इनकी ईमानदारी का फल तो मिलना ही चाहिए। चलो। लेकिन सेठ जी मेरी बात तो सुनिए।
सेठ जी चले गए। आज फिर से पकड़ा गया। तुम लोगों ने अब भी नहीं बताया कि सेठ जी आ रहे हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत का मारा मंगलू बेचारा। खेत के सामने बने घर से आज फिर से गांव का नौजवान लड़का मोहन हर रोज की तरह माखन और बिल्लू की सारी हरकतें देख रहा था। इतने दिनों की मंगलू के हालात देखकर अब उससे रहा ही नहीं जा रहा था। उसने तुरंत सेठ के यहाँ जाकर सारी सच्चाई बताने का फैसला किया। सेठ जी, मुझे लगता है आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। आप सच्चाई देख नहीं पा रहे हैं। कौन सी गलत फहमी? क्या सच्चाई? जो भी बात है खुलकर बताओ। सेठ जी, आपके खेत में काम करने वाले माखन और बिल्लू एक नंबर के झूठे आदमी हैं। वो दोनों मिलकर आपको धोखे में रख रहे हैं। ये सब तुम कैसे कह सकते हो? मैं अपने घर से हर रोज उन दोनों को गप्पे मारते हुए और बैठ के समय बर्बाद करते हुए देखता हूँ। खेत में तो सिर्फ मंगलू है जो मुझे हर समय काम करता हुआ दिखता है। क्या बात कर रहे हो? तुम गांव के पढ़े लिखे लड़कों में से एक हो। तुम्हारे ऊपर ये सब झूठ शोभा नहीं देता। मैं पिछले 2 दिन से मंगलू को ही बैठे हुए देख रहा हूँ और माखन और बिल्लू को काम करते हुए। दरअसल बात यह है कि आप जिस समय खेत पर पहुंचते हैं उस समय तक मंगलू काफी थक चुका होता है। इसी चक्कर में वो आराम करने के लिए बैठ जाता होगा। अब उसकी किस्मत इतनी गंदी है कि आप उसी समय वहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, मंगलू आराम करने के इरादे से बैठता है तो माखन और बिल्लू कैसे काम कर रहे होते हैं? वो दोनों तो नहीं थकते। भाई तो सेठ जी, वो दोनों आपको आते हुए देख लेते हैं और चालाकी से बिना मंगलू को एहसास करवाए काम करने लगते हैं। तो अब ये मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन काम करता है और कौन बैठा रहता है? मैं तो जो देखूंगा वही सच मानूंगा ना। तुम्हारे पास सच्चाई जानने का कोई उपाय है तो बताओ। सेठ जी, एक उपाय है। आप अपने किसी खाली खेत के 3 हिस्सों में तीनों को अलग अलग हिस्से में काम करने के लिए कहिए। जो किसान दिए गए समय पर काम करके देगा वही सच्चा होगा। इससे ये कैसे पता चलेगा कि कौन सच बोल रहा है? सीधी सी बात है। लगातार खेती करने वाला किसान आराम से अपना काम समय से पूरा कर सकता है और जो आराम फरमाया करता होगा उसकी आदत तो होगी नहीं खेती करने की। इतने समय तक वो काम नहीं कर सकता और वो जल्दी थक कर हार मान जाएगा। इस तरीके से आपको भी पता लग जाएगा कि कौन आपको सच बोल रहा था और कौन झूठ। हाँ, ये उपाय सही रहेगा। तुम आज ही उन तीनों को बुलाकर ये कह दो कि अभी इस खेत का काम रोक दें और दूसरे खेत पर काम करना चालू कर दें। वो ज्यादा जरूरी है। उन्हें सारी बातें आराम से समझाकर जल्दी से जल्दी काम करने के लिए बोल देना। तीनों किसान दूसरे खेत में खेती करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मंगलू समय से ही सारा काम करके बिना थके सेठ को अपनी सच्चाई का प्रमाण देता है। माखन और बिल्लू तो थोड़ी देर में ही थक कर वहीं बैठ जाते हैं। अब सेठ को सब समझ आ चुका था। वो समझ गया था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। सेठ गांव के लड़के से कहता है, अच्छा है तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं बहुत बड़ी गलती कर देता। ईमानदार के बजाय मैं तो बेईमान लोगों का साथ दे रहा था। अब से पुराने खेत में सिर्फ मंगलू ही खेती का काम करेगा और तुम दोनों अब जाओ। तुम लोगों की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तुम अब आराम से गप्पे लड़ा सकते हो। तुम्हारा सारा पैसा सिर्फ और सिर्फ अब मंगलू को मिलेगा। इसी तरह गांव के एक नौजवान लड़के की बदौलत ईमानदारी की फिर से जीत हुई।